Assalamualaikum students. Welcome to our channel Educate G. इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामाबाद की BS इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट का सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मैथ्स और फिज़िक्स को डिस्कस किया था। आज हम केमिस्ट्री के MCQs को डिस्कस करेंगे। मैथ्स और फिज़िक्स की तरह केमिस्ट्री के भी टोटल 30 MCQs होते हैं। Number 1 MCQs. The number of peaks obtained in mass spectrometry shows. Students, mass spectrometry का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम नंबर ऑफ आइसोटोप को फाइंड करते हैं और साथ में सेकंड पॉइंट पे हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दी नंबर ऑफ पीक्स, कि जो आपके पास पीक्स आ रही हैं, जो लाइंस आ रही हैं ग्राफ में, वो टोटल जो लाइंस होती हैं उनकी जो तादाद होती है वो किसको शो करती है। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं वो नंबर ऑफ आइसोटोप्स को शो करती हैं। नंबर ऑफ आइसोटोप का मतलब है कि एक एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम हैं उनका एटॉमिक मास चेंज है। Which of the following is not a macromolecule? Macromolecules are basically polymers, long chain of molecules, subunits called monomers. इसका मतलब हुआ कि लॉन्ग चेन वाले मॉलिक्यूल्स जिन्हें पॉलीमर्स कहते हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मेल्टोज करेक्ट हुआ। ये सिर्फ ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स से बनता है, तो ये पॉलीमर ना हुआ, इसीलिए ये मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्लाज्मा? A plasma is an ionized gas, a gas into which sufficient energy is provided to free electron from atoms or molecular and to allow both species, ions and electrons to coexist. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो एक आयनाइज्ड गैस की फॉर्म है। सो इट मे बी द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। ये फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर भी हो सकती है क्योंकि ये लिक्विड और गैसेस के दरमियान है। इट इज़ नॉट अ फेज़ ट्रांजिशन, क्योंकि फेज़ ट्रांजिशन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें जो गिवन प्रेशर होता है जो प्लाज्मा के लिए पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो येस इट इज़ है, और इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट होगा। अंडर वट कंडीशंस द गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर? स्टूडेंट, आइडियल गैसेस वो होती हैं जो हमारे पास जो गैसेस लॉज हैं उनको ओबे करती हैं। तो अगर ये डेविएट कर जाएँ, मतलब कहने का ये है कि ये आइडियल ना रहें, तो कब ये नहीं रहती? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हम गैस के वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। वैसे तो हम कहते हैं जो आइडियल गैसेस हैं उनका वॉल्यूम नियरली इक्वल टू 0 होता है, लेकिन जब हाई प्रेशर पर होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो एक्ट करना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से हम वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। सो ये आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाती हैं। सो डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी इज़ करेक्ट कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये डेविएट करती हैं। विच हैज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन द सॉलिड स्टेट? तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड NaCl। क्यों? क्योंकि NaCl में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। Na एक कैटाइन है और Cl एनाइन है, जिसकी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है। एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो वो एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करना टफ है। वेपर्स प्रेशर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय? तो इसका आंसर है स्टूडेंट सरफेस एरिया। वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद हैवी मेटल्स देन डैश आर प्रोड्यूस्ड? जब हीटेड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं तो फिर उन्हें हाई वोल्टेज दिया जाता है और वो मेटल्स पर गिरते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के एटम से और उसके न्यूक्लियस से टकराते हैं तो फिर एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका ऑप्शन हुआ एक्स रेज। ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्टूडेंट देखिए नाम से ही पता चल रहा है sp3 1s हैं और 3p हैं, तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 1s and 3p orbitals are involved in sp3 hybridization.
विच हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम आइदर गेन्स और लॉस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद अनदर एटम, कि वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक एटम गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है केमिकल बॉन्डिंग में। तो कहते हैं कि ये जो आपको एलिमेंट्स गिवन है इसमें किसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डी ऑप्शन है मैंगनीज Mn, इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है डिफरेंट कंपाउंड्स में वो होता है 25। तो ये ग्रेटर है इन एलिमेंट्स से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन विल बी बेसिक। तो इसका आंसर है स्टूडेंट Na2CO3, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। Mixtures which distill over without change in composition called। स्टूडेंट वो मिक्सचर कि वो हमारे पास ठीक है जब हम इनको डिस्टिल करते हैं, उस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, इस मिक्सचर को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मिक्सचर। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। Beckmann's apparatus is used to measure depression in freezing point। अब हम कहते हैं कि बेकमैन जो ऑपरेटस है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करता है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज अ ड्रॉप इन द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस फ्रीजेस कॉज्ड व्हेन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ अनदर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज एडिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, अपने फ्रीजिंग पॉइंट से, और कोई भी सब्सटेंस फ्रीज हो सकता है जब हम उसमें एक छोटा सा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दें। A substance which increase the efficiency of a catalyst is termed as। स्टूडेंट कैटलिस्ट का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेता लेकिन उसको स्पीड अप कर देता है, मतलब उसकी स्पीड को फास्ट कर देता है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करता है उसको प्रोमोटर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए प्रोमोटर इज़ करेक्ट। रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन। रेडिएशन किस में एब्जॉर्ब होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड जो है वो लाइट एब्जॉर्प्शन या केमिकल सोल्यूशन में केमिकल्स की अमाउंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेंजीन इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर। तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑल दी अबव, क्योंकि हमने पढ़ा है लाइक डिजॉल्व लाइन। तो जो एक जैसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम होती हैं, केमिकल बॉन्डिंग सेम होती हैं, वो एक दूसरे को डिजॉल्व कर सकते हैं। द साइंटिस्ट who did not contribute in the construction of periodic table। तो कहते हैं ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने पीरियोडिक टेबल बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में कंट्रीब्यूट नहीं किया, हिस्सा नहीं लिया। तो इसका ऑप्शन ए है डिमोक्रिटस, क्योंकि स्टूडेंट डिमोक्रिटस एक ग्रीक साइंटिस्ट था और इसने जो है वो एटम के बारे में थ्योरी दी थी। इसने कहा था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो उनको इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं और इसने उनको एटम का नाम दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आइन इज स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। तो स्टूडेंट जो H पॉजिटिव और H नेगेटिव आइन होते हैं ये एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और H3O पॉजिटिव आइन या OH नेगेटिव आइन बना देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी Cl नेगेटिव करेक्ट हुआ, क्योंकि जो हाइलाइड आइन होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल होते हैं। The oxide of beryllium BeO is amphoteric। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों तरह से रिएक्ट करते हैं और वाटर और साल्ट बनाते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इट रिएक्ट्स विद रेड ब्लड सेल्स ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये स्टूडेंट ऑक्सीजन से भी हाईली जो है वो रेड ब्लड सेल से रिएक्ट कर सकती हैं। विच स्टेटमेंट कैन फॉर्म ट्राई पॉजिटिव आइन। तो इसका ऑप्शन डी है कि एल्यूमिनियम जो है वो ट्राई पॉजिटिव आइन बना सकता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उस पर +3 चार्ज आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट एसिड इन वाटर। तो इसका ऑप्शन ए है HF, क्योंकि स्टूडेंट इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक हाईली जो है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल है। सो ये एसिड हमारे पास वीक एसिड होगा। विच ऑफ दी हैलोजेंस हैज़ हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड।
तो हैलोजेंस कौन से होते हैं? सहमत एक ग्रुप को हैलोजेंस कहते हैं और ये वो एलिमेंट्स हैं जो साल्ट बनाते हैं, इसी वजह से इनको हैलोजेंस कहते हैं। और इनमें जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन में पाई जाती है कि जो इजीली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। कंपाउंड्स अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। Geometry of the complex compound usually depend upon, geometry means shape कि complex compound की जो shape है वो किस पर डिपेंड करती है? तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल कि जो मिड वाला एलिमेंट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन पर। एवोगैड्रोज नंबर मी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कैरीड आउट फॉर, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वालिटी को हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, तज्जिया कर रहे होते हैं। तो उसमें स्टूडेंट हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कि जो एलिमेंट्स हैं हम उनको देख रहे होते हैं, उनकी क्वांटिटी को नहीं। तो इसका ऑप्शन ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की शनाख्त की जाती है। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन अ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ 40%। कैसे मालूम किया? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो यहाँ पर कैल्शियम ई की है तो इसका एटॉमिक मैस जो है वो है 40.04 ग्राम। तो यही इसकी परसेंटेज कहलाएगी इस फॉर्मूला में। ऑल द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब गैसेस एक्सेप्ट, तो इसका ऑप्शन है स्टूडेंट डी डेंसिटी। इन सॉलिड द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और सॉलिड में ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के मेजर है। लास्ट जो है इसका ऑप्शन है स्टूडेंट एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन बाय ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो रेजिस्ट करता है, रोकता है कोरोजन को, जंग को, किससे? ऑर्गेनिक एसिड